हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं दोस्तों। यूथ कंपटीशन वॉल्यूम फर्स्ट का टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम बिल्डिंग मटेरियल करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें से 2 वीडियो में करा चुका हूँ दोस्तों। अब हम उसके आगे से कराएंगे। फर्स्ट वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन कराया हूँ और सेकंड वीडियो में 51 से 103 तक क्वेश्चन कराया हूँ दोस्तों। अब उसके आगे से देखेंगे दोस्तों, हम बहुत ही शानदार तरीके से वॉल्यूम फर्स्ट देखेंगे, जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है दोस्तों। आप लोग दोस्तों SSC जेई की तैयारी कर रहे हो या यूपी आर्मिनल की तैयारी कर रहे हो, यूपी SSC जेई या DDA जेई NHPC, ठीक है, यूपी पंचायती राज जेई, या तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके आगे से जो क्वेश्चन कराया गया है, उसके आगे से देखते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का दोस्तों मैं 2 पार्ट में 103 तक करा दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट में 1 से 50 क्वेश्चन तक कराया हूँ और सेकंड पार्ट में 51 से 103 क्वेश्चन तक कराया हूँ। तो अब उसके आगे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 104, ग्रेनाइट रूप की चट्टान है। किस रूप की चट्टान है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक, और ऑप्शन बी है प्लूटोनिक, ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री, ऑप्शन डी है वॉल्केनिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लूटोनिक। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ग्रेनाइट वितली प्रकृति की चट्टान है। इसके अंतर्गत साइनाइट आदि आते हैं। अग्नि चट्टानें ही ज्वालामुखी चट्टानें कहलाती हैं। ग्रेनाइट ठोस, मजबूत तथा रवेदार होती हैं। अग्नि चट्टानों को अस्तरित चट्टानें भी कहते हैं। ग्रेनाइट में मुख्यतः क्वार्ट्ज, फेल्सफार और अभ्रक जैसे खनिज होते हैं। इसकी संपीड़न सामर्थ्य 70 से 130 न्यूटन पर mm² तथा विशिष्ट गुरुत्व 2.64 होती है। सूक्ष्म कड़ी ग्रेनाइट मौसम के प्रति उच्च प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व से अधिक होना चाहिए। पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व किससे अधिक होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 1.5 और ऑप्शन डी 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2.5 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व जो है 2.5 से अधिक होना चाहिए, तो 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, किसी पदार्थ के शुष्क भार 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे शुष्क करने पर तथा उसके आयतन के बराबर पानी के भार के अनुपात को आभासी विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। पत्थर का सामान्य विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से 2.8 के मध्य होता है, किंतु यह मान 2.5 से कम नहीं लिया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व बराबर फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, G बराबर W3/1000 - W2। ठीक है, और जहां W3 है दोस्तों, W3 क्या है? ओवन में सुखाने पर प्रतिदर्श का भार है, और W2 क्या है? बड़े सिलेंडर में डाले गए पानी का मात्रा है। तो इस फार्मूले से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। देखिए 106 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, पाटन के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है झावा, ओवरबर्न्ड ब्रिक, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी स्लेट और ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्लेट। पाटन के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो स्लेट सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, स्लेट में सिलिका व चूने का कार्बोनेट होता है। यह पंख पत्थर के रूपांतरण से बनता है। यह पानी कम सोखती है और सीलन व वर्षा से कम प्रभावित होती है। इसकी अपघर्षण क्षमता काफी अच्छी होती है। इसका उपयोग अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, फर्श छतों, जीनों के कदमचों, डेडो कार टाइलों के रूप में बड़े पैमाने पर होता है। DPC के लिए भी स्लेटें लगाई जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा इमारती पत्थर वह है जो एक दिन के विसर्जन के बाद अपने भार के मतलब कितने से अधिक पानी अवशोषित नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 5%, 10%, 15%, 25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, ऑप्शन ए 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। एक अच्छा इमारती पत्थर वह है जो एक दिन के विसर्जन के बाद अपने भार के 5% से अधिक पानी अवशोषित नहीं करता है।
ठीक है, 5 से 6% से ज़्यादा अवशोषित यदि ना करें तो वो अच्छा पत्थर माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 5%। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इमारती पत्थर पर सीधे बल कार्य करता है, अतः इनकी संपीड़न सामर्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक अच्छे इमारती पत्थर की संदलन सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए तथा पत्थर को 24 घंटे पानी में डुबोने पर अपने भार का 6% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। अच्छे इमारती पत्थर का विशिष्ट भार 2.7 से अधिक स्वीकार किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकामयी बलुआ पत्थर जिसमें कयांतरण की क्रिया होती है क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है मूरम, ऑप्शन बी है लेटेराइट, ऑप्शन सी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वार्टजाइट। तो ऑप्शन सी क्वार्टजाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जब अग्नेय तलछटी चट्टानें उच्च ताप एवं अधिक दाब पर अपनी काया का मूल रूप बदल लेती हैं तो ऐसी चट्टानों को कयांतरित चट्टानें कहते हैं। मूल चट्टान भूगर्भ में गहरे धंसकर उच्च ताप तथा अत्यधिक दाब के कारण अपनी काया बदलती हैं और खनिजों में बदल जाती हैं। ये कयांतरित चट्टानें कठोर व टिकाऊ होती हैं, इस प्रकार करना कठिन होता है। कयांतरण के कारण बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सेल पत्थर कयांतरण के कारण स्लेट पत्थर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। सिलिकामयी बलुआ पत्थर जिसमें कयांतरण की क्रिया होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूरम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मापनी पत्थर की कठोरता ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है रिच्टर, ऑप्शन बी है मोह, ऑप्शन सी है मोहर, ऑप्शन सी है अब्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोह। ठीक है, मोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, पत्थर की कठोरता मोह पैमाने पर ज्ञात की जाती है। जैसे नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के चट्टानों के निर्माण में खनिज पदार्थों के लिए मोह पैमाना अलग अलग होता है। तो डोलोमाइट के लिए क्या होता है दोस्तों 3.5 से 4 होता है डोलोमाइट के लिए, और फेल्सपार के लिए 2.6 से 2.8 होता है। कैल्साइट के लिए 3.5 होता है और क्वार्ट्ज के लिए 7 होता है। अब्रक के लिए 3.5 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हीरे का दोस्तों होता है 10, जिप्सम का 2 और टाल का 1 होता है। इस प्रकार सबसे कमजोर पत्थर टाल को व सबसे कठोर पत्थर हीरा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, यदि कंक्रीट निर्माण में धारण के लिए निर्माण करना है तो लॉस एंजल अपघर्षण मशीन से टेस्ट में अपघर्षण का मान कितने % होगा? तो इसका ऑप्शन दिया है 30, 45, 40, 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30%। ठीक है, 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, लॉस एंजल्स मशीन से गिट्टी का निघर्षण ज्ञात किया जाता है। इसमें गिट्टी को एक ड्रम में भरकर घुमाया जाता है। कंक्रीट निर्माण में गिट्टियों के अपघर्षण का मान 30% लिया जाता है। ड्रम को 30 से 33 चक्र प्रति मिनट की दर से 500 से 1000 चक्र घुमाकर अपघर्षण का मान ज्ञात किया जाता है। अपघर्षण मान चालनी से छनी गिट्टी का भार अपान गिट्टी का मूल भार इंटू 100 कर देते हैं तो अपघर्षण मान निकल आता है। ठीक है दोस्तों, और बिटुमनी सड़कों के लिए अपघर्षण का मान 40% लिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी इग्निशियस रॉक, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इग्निशियस रॉक या अग्नि चट्टान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, पिघले हुए मैग्मा को अग्नि चट्टान कहा जाता है। यह ज्वालामुखी चट्टान होती है। उच्च ताप तथा दाब के कारण यह पृथ्वी के भीतरी भाग में खनिज तथा चट्टानी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में रहती है, जिसको मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी सतह से होता हुआ पिघलकर द्रव या लावा के रूप में ऊपर आ जाता है और ठोस होकर चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही अग्नि चट्टान कहते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रेप अग्नि चट्टान के अंतर्गत आते हैं। रूपांतरित चट्टान देख लेते हैं दोस्तों। रूपांतरित चट्टान देखिए, अग्नि चट्टानें जब अपनी काया या मूल रूप बदल लेती हैं तब ऐसी चट्टानें कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इसे मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। जैसे चूना पत्थर जब इनका रूपांतरण होता है तो संगमरमर में बदल जाता है, सैल पत्थर स्लेट में और ग्रेनाइट नाइस में, इसको नीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक चूना पत्थर अधिक मोटाई का भूरूपी गैर क्रिस्टली बनावट में पाया जाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है बारीक चूना पत्थर, ऑप्शन बी है सुसन्हत चूना पत्थर, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम चूना पत्थर, ऑप्शन डी है कंकड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सनाहत चूना पत्थर। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुसन्हत चूना पत्थर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है जब चूना पत्थर अधिक मोटाई का भूरूपी क्रिस्टली बनावट में पाया जाता है तो सुसन्हत चूना पत्थर कहलाता है। चूना पत्थर का संलग्न सामर्थ्य 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चूना पत्थर के गुण क्या है देख लेते हैं। विशिष्ट भार जो है 2 से 2.75 होता है। सामर्थ्य जो है 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जल अवशोषण क्षमता 1 से 4% होता है। मुख्य खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उपयोग फर्शों, भवनों, छतों, डेडों में इसका उपयोग करते हैं चूना पत्थर का। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को कहा जाता है क्या? समताप मंडल, स्थल मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को कहा जाता है तो स्थल मंडल। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थल मंडल कहलाते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। स्थल मंडल महाद्वीप क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर तथा महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 20 से 12 किलोमीटर है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर कौवा भाग जहां तक जीव पाए जाते हैं वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान तथा निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्तरित है? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी सैल, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन अस्तरित है? तो ग्रेनाइट अस्तरित हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है ग्रेनाइट पत्थर अग्नेय सिलिकामय अस्तरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर का मुख्य खनिज पदार्थ क्वार्ट्ज होता है। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है। ग्रेनाइट पत्थर का जल अवशोषण कम होता है। महीन कणों वाले ग्रेनाइट पत्थर पर पॉलिश अच्छी होती है। इसका विशिष्ट भार 2.6 से 2.7 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे लिखे पत्थर तथा उनका सही उपयोग दिए हैं, उन्हें मिलाना है दोस्तों। तो देखिए ग्रेनाइट का यूज गिट्टी के रूप में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और संगमरमर जो होता है मेहराब बनाने में हो जाएगा। और चूना पत्थर दोस्तों ये सीमेंट बनाने में हो जाएगा। और लैटेराइट एक पत्थर कार्य। ठीक है, तो ये मिलान होगा। तो आइए देख लेते हैं पहला का क्या दूसरा और दूसरा का पहला, ये वाला हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के लिए उपयुक्त पत्थर, सामान्य भवन निर्माण तथा दीवारों के लिए बलुआ पत्थर का यूज किया जाता है दोस्तों। सजावटी तथा वास्तुकला के लिए संगमरमर सूक्ष्म कण वाला बलुआ पत्थर का यूज किया जाता है। फर्शों के लिए बलुआ पत्थर संगमरमर का यूज किया जाता है। छतों के लिए स्लेट बलुआ पत्थर हार्न ब्लैंड का यूज किया जाता है। जलीय संरचनाओं के लिए ग्रेनाइट ट्रैप बेसाल्ट का यूज किया जाता है। देखिए जलीय संरचनाओं के लिए ग्रेनाइट ट्रैप बेसाल्ट नाइस सूक्ष्म कणों वाला बलुआ पत्थर का यूज किया जाता है। सड़क कार्य के लिए ग्रेनाइट बेसाल्ट क्वार्टजाइट का यूज किया जाता है। रेल मार्ग की गिट्टी के लिए ब्रेओ बेसाल्ट बलुआ पत्थर ग्रेनाइट आदि का प्रयोग किया जाता है। बिजली के स्विच बोर्ड में संगमरमर स्लेट का यूज किया जाता है। सीमेंट तथा चूना उत्पादन के लिए चूना पत्थर कंकड़ पत्थर का यूज किया जाता है। कंक्रीट के लिए दोस्तों ग्रेनाइट बेसाल्ट ब्रेओ लैटेराइट का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक मार्बल किस जिले में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, जैसलमेर, ऑप्शन सी ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। ब्लैक मार्बल जयपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, जो राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लैक मार्बल काला संगमरमर पत्थर जिसे कहते हैं राजस्थान के जयपुर शहर से अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पत्थर को उत्तम
पत्थर कहा जाता है यदि समघात जांच में पत्थर का चीमड़पन गुणांक कितना हो। ठीक है, तो दिया है 9 से कम, ऑप्शन ए 9 से कम, ऑप्शन बी है 9 से ज़्यादा, ऑप्शन सी है 19 से कम और ऑप्शन डी है 19 से ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 से ज़्यादा। देखिए पत्थर को उत्तम पत्थर कहा जाता है यदि समघात जांच में पत्थर का चीमड़पन क्या 19 से ज़्यादा आए। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पत्थर का चीमड़पन ज्ञात करने के लिए समघात परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण समघात मशीन द्वारा किया जाता है। यदि समघात मशीन पर पत्थर 19 बार चोट लगाने पर टूटता है तो वह पत्थर उत्तम प्रकार का माना जाता है। यदि पत्थर 14 से 17 चोटों में टूट जाता है तो पत्थर का चीमड़पन संतोषजनक माना जाता है। और यदि निम्न पत्थर का चीमड़पन मान 6 से कम होता है। ठीक है, निम्न पत्थर का चीमड़पन मान जो है 6 से कम होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म दानेदार है। तो पहला ऑप्शन है बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी कैल्साइट, ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म दानेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर बेसाल्ट हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसाल्ट पत्थर एक आग्नेय वर्ग की चट्टान से प्राप्त किया जाता है। ये पत्थर अस्तरित तथा अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। ये पत्थर ग्रेनाइट पत्थर से भारी होते हैं। यह एल्यूमिना, सिलिका, फेल्सपार, हार्नब्लेड, ओगाइट व लव ऑक्साइड के अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, परंतु ये ट्रैप पत्थर से अधिक सख्त होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चट्टानों से विभिन्न आकारों के पत्थर के खनन की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है ड्रेसिंग, ऑप्शन बी सीजनिंग, ऑप्शन सी पॉलिशिंग, ऑप्शन डी है क्वायरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्वायरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक चट्टानों से विभिन्न आकारों के पत्थर के खनन की प्रक्रिया कहलाती है तो क्वायरिंग कहलाती है, उत्खनन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है उसे पत्थर की खदान कहा जाता है तथा पत्थर निकालने की क्रिया उत्खनन या क्वायरिंग कहलाती है। खदान से निकाले गए नए पत्थरों में एक प्रकार की नमी होती है जिसे खदानी रस कहा जाता है। संदलित पत्थर को मापानुसार अलग अलग करने पर इसे छानस कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पालिश को पूर्ण रूप से जमने देता है। पहला ऑप्शन है बेसाल्ट और ट्रेप, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पॉलिश को पूर्ण रूप से जमने देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन बी ग्रेनाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूक्ष्म कणों वाला ग्रेनाइट पत्थर पर पॉलिश को पूर्ण रूप से किया जा सकता है। यह आग्नेय वर्ग की सिलिका युक्त अस्तरित चट्टान होती है। इसका मुख्य घटक क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार व अभ्रक होता है। महीन कणों वाले ग्रेनाइट पत्थर पर पॉलिश अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसका विशिष्ट भार 2.6 से 2.7 होता है व जल अवशोषण 0.5% से भी कम होता है, किंतु यह अलग की आग से चटक जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक उत्खनित पत्थर की खदान सैप सुखाने के लिए इसे खुली हवा में निम्न अवधि के लिए छोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन है 1 महीना, ऑप्शन बी है 4 महीने, ऑप्शन सी है 6 से 12 महीने, ऑप्शन डी है 2 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने से 12 महीने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 6 से 12 महीने के लिए। ठीक है, सीजनिंग के लिए 6 से 12 महीने छोड़ा जाता है। क्वेश्चन था कि एक उत्खनित पत्थर की खदान सैप सुखाने के लिए इसे खुली हवा में निम्न अवधि के लिए छोड़ा जाना चाहिए, तो 6 माह से 12 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जब पत्थर खदानों से निकाला जाता है तो उसमें एक प्रकार की नमी विद्यमान रहती है जिसे खदानी रस कहते हैं। पत्थर के भीतर विद्यमान नमी को सुखाने को पत्थर का उपचार या संशोषण कहा जाता है। पत्थरों के संशोषण के लिए इनको खदान से निकालने के बाद किसी छायादार स्थान पर 6 से 12 महीने तक के लिए खुला रखा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है रेलवे गिट्टी के लिए पत्थर होना चाहिए एक समान बनावट के साथ, नरम, ऑप्शन बी है हार्ड हैवी स्टोन एंड ड्यूरेबल अर्थात कठोर, भारी, मजबूत और टिकाऊ, ऑप्शन सी है कठोर, कड़ा, घर्षण के लिए प्रतिरोधित और टिकाऊ, ऑप्शन डी है कठोर, अधिक घनत्व का, टिकाऊ और आसानी से काम में लाया जा सकने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कठोर, अधिक घनत्व का, टिकाऊ और आसानी से काम में लाया जा सकने वाला। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए रेलवे गिट्टी के लिए पत्थर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रेप, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि गिट्टी उत्तम रहती है जो उपयुक्त माप में तोड़कर बनाई जाती है। यह कठोर, अधिक घनत्व का, टिकाऊ और आसानी से काम में लाई जा सकने वाली गिट्टी होती है। एक माप की न होकर 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की क्रशिंग माप वाली गिट्टी होती है जो अधिक स्थिर तथा प्रत्यास्थ ट्रैक बनाती है। भारतीय रेल पथों पर अधिकतर पत्थर की गिट्टी प्रयोग में लाई जाती है। स्लीपर के नीचे ठोक कर गिट्टी भरने को पैकिंग तथा इसकी पार्श्व व सिरों पर गिट्टी भरने को बॉक्सिंग कहते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर की छटाई की जाती है, पहला ऑप्शन खनन के तुरंत बाद, ऑप्शन बी संशोषण के बाद, ऑप्शन सी खनन के 3 महीने बाद और ऑप्शन डी है निर्माण के बिल्कुल पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, खनन के तुरंत बाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनन के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जिस समय पत्थर खदान से निकाले जाते हैं वे टेढ़े मेढ़े, अनियमित व बेडोल होते हैं। उनके आकार व माप भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस स्थिति में उनको संरचना में प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः पत्थर के बेतरीब, उबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्से को अलग करना पत्थर की छटाई कहते हैं। इसे पत्थर की गढ़ाई भी कहते हैं। यह क्रिया पत्थर के खनन के तुरंत बाद की जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थरों पर अपघर्षण का परीक्षण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पत्थर की संलग्न शक्ति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी है धूप, बारिश, हवा आदि के लिए पत्थर के प्रतिरोध का आकलन करने के लिए, ऑप्शन सी है एसिड धुएं के संपर्क में जब पत्थर आए तो इसकी स्थिरता का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी है यातायात के अंतर्गत घिसाई होने पर पत्थर के टूट फूट की दर जानने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यातायात के अंतर्गत घिसाई होने पर पत्थर के टूट फूट की दर जानने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। पत्थरों पर अपघर्षण का परीक्षण किया जाता है। अपघर्षण परीक्षण क्यों किया जाता है? तो यातायात के अंतर्गत घिसाई होने पर पत्थर के टूट फूट की दर जानने में इसका अपघर्षण परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पत्थरों पर अपघर्षण परीक्षण यातायात के अंतर्गत घिसाई होने पर पत्थर के टूट फूट की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण पत्थरों की कठोरता, चिमड़पन तथा आपसी घर्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है और विशेष तौर पर सड़क के गिट्टी वांछनीय परीक्षण है। सन्निघर्षण परीक्षण में जब पत्थर का घर्षण 2% है तो पत्थर अच्छा माना जाता है। जब पत्थर का घर्षण 5% से अधिक होता है तो पत्थर निम्न क्वालिटी का होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अवसादी चट्टानों में से कौन सी कायांतरित प्रक्रिया द्वारा क्वार्टजाइट में बदल जाती है? तो पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलुआ पत्थर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है अग्नेय अथवा तलछटी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी बोला जाता है इंग्लिश में, जब उच्च ताप व अत्यधिक दाब के कारण अपनी काया या मूल रूप बदल लेती है तो ये चट्टानें कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। कायांतरण क्रिया भूगर्भीय उथल पुथल के दौरान होता है। कायांतरित चट्टानें कठोर व टिकाऊ होती हैं और इन पर कार्य करने में कठिनाई होती है। कायांतरण के कारण बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है, सेल चट्टान समांतर स्लेटी पत्थर में रूपांतरित हो जाता है, ग्रेनाइट चट्टान जो अग्नेय चट्टान होती है नाइस में बदल जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शैलों का मुख्य घटक एल्यूमिना या मृत्तिका
हो उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सिलिकामय शैल, ऑप्शन बी है मृण्मय शैल, ऑप्शन सी है अवसादी शैल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आर्जिलिशियस रॉक, जिसे मृण्मय शैल कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, जिन शैलों का मुख्य घटक एल्यूमिना या मृतिका हो उन्हें कहते हैं क्या? आर्जिलिशियस रॉक। ठीक है, ऑप्शन बी आर्जिलिशियस रॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जिन शैलों में एल्यूमिना या मृतिका मुख्य घटक के रूप में होता है वे आर्जिलिशियस रॉक कहलाते हैं। इसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे सिलिका, चूना इत्यादि का कुछ अंश मिला रहता है। ये चट्टान पर्याप्त सघन तथा कठोर, अग्नि प्रतिरोधी व भंगुर होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान है? बताना है निम्न में से कौन सी चट्टान है। तो पहला ऑप्शन है क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो जिप्सम है ये चट्टान है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है जिप्सम एक चूना युक्त चट्टान होता है जो पतली परत रचना वाली होती है। ये द्वितीयक या अवसादी चट्टानें होती हैं, जबकि माइका तथा क्वार्टजाइट समांतर चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से मार्बल होता है। पहला ऑप्शन है कांतरित चट्टान, ऑप्शन बी मृत्तिकामय चट्टान, ऑप्शन सी चूनामय चट्टान, ऑप्शन डी है सिलिकामय चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चूनामय चट्टान। ठीक है, कैल्केरियस रॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है रासायनिक दृष्टि से मार्बल चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा कंकर पत्थर चूनामय चट्टानों से संबंधित है। इस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान घटक के रूप में होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। रासायनिक दृष्टि से मार्बल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूनामय चट्टान। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पहले ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, क्वार्ट्ज, अभ्रक, फेल्सपार तथा कैल्साइट इत्यादि चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट इत्यादि चट्टानें अग्नि चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेसाल्ट व ट्रैप चट्टानें अरावेदार तथा अस्तरित होती हैं। अग्नि चट्टान को अस्तरित चट्टानें कहा जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटेराइट, शैल, लिग्नाइट इत्यादि तलछटी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और देखते हैं नीज पत्थर कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जो ग्रेनाइट के रूपांतरण के दौरान प्राप्त होता है। चूना पत्थर जो तलछटी चट्टान जिन्हें कहते हैं कायांतरण के दौरान संगमरमर पत्थर में रूपांतरित हो जाता है। बलुआ पत्थर जो कायांतरण के दौरान क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सेल पत्थर जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है कायांतरण के दौरान स्लेट का रूप धारण कर लेता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट इत्यादि स्तरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट इत्यादि चट्टानें रवेदार चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्लेटी पत्थर परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मृत्तिकामय चट्टानों का मुख्य घटक एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्लेट, लैटेराइट इत्यादि पत्थर मृत्तिकामय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पत्थरों की महीन तुड़ाई के लिए गुलिका चक्की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पत्थरों के भीतर विद्यमान नमी को सुखाने को पत्थर का उपचार या संसूषण कहते हैं। यह संसूषण क्रिया छायादार स्थान पर रख कर 6 से 12 महीने तक किया जाता है। दीवार के कोनों पर कोनिया प्रयोग किया जाता है। खंडकी पत्थर दीवार की फलक पर स्टेचर के रूप में लगाया जाता है। अच्छे इमारती पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संलग्न सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। स्लेटी पत्थर, संगमरमर पत्थर विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्तिकामय पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पत्थर को अपने भार का 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जलीय संरचनाओं जैसे पुल, प्रायस्तंभ, प्रतिधारक दीवार, प्रकाश स्तंभ, बांध, गोदीकार के लिए ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, नीच पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्लेट, लैटेराइट और चीनी मिट्टी किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो पहले स्लेट, लैटेराइट और चीनी मिट्टी किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी चट्टान, ऑप्शन बी है चूनामय चट्टान, ऑप्शन सी सिलिकामय चट्टान, ऑप्शन डी अग्नेय चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी चट्टान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, स्लेट, लेटराइट और चीनी मिट्टी मृत्तिकामय चट्टान से निर्मित होते हैं। इन चट्टानों में मृत्तिका या एल्यूमिना प्रधान घटक के रूप में होता है। ये पर्याप्त सघन व कठोर तथा भंगुर होती है और आघात व झटके को सहन नहीं कर पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विस्फोटक जिसमें 65% साल्टपीटर, 20% गंधक व 15% चारकोल होता है, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है डायनामाइट, ऑप्शन बी है नाइट्रो सेलुलोज, ऑप्शन सी है ब्लास्टिंग पाउडर, ऑप्शन डी कॉर्डाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लास्टिंग पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर में क्या होता है? 65% विस्फोटक, 65% साल्टपीटर होता है, 20% गंधक और 15% चारकोल होता है। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए विस्फोटक पाउडर में 65% साल्टपीटर, 20% गंधक तथा 15% चारकोल होता है। नर्म चट्टान को तोड़ने के लिए विस्फोटक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट को 75% नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट को 75% नाइट्रोग्लिसरीन तथा शेष बारूदी कपास को मिलाकर बनाया जाता है। विस्फोटक पाउडर डायनामाइट से कम शक्तिशाली होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर आर्द्रता रोधन के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है स्लेट, ऑप्शन बी लैटेराइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लेट। स्लेट जो है आर्द्रता रोधन के लिए उपयुक्त रहता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है, स्लेटी पत्थर आर्द्रता रोधी पत्थर होता है या कायांतरण चट्टानों से प्राप्त होने वाला मृत्तिकामय पत्थर होता है। इसकी अपघर्षण क्षमता काफी अधिक होती है। इसका विशिष्ट भार 2.89 होता है तथा सामर्थ्य 770 से 2110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह विशेष तौर से अत्यधिक वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों के भवनों में तथा सील रोक रद्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, पत्थरों का फलक चिकना करने और उसे सम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्वायरिंग, ऑप्शन बी है ड्रेसिंग, ऑप्शन सी है पिचिंग, ऑप्शन डी है सीजनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रेसिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पत्थर को चिकना तथा उसे सम बनाने की प्रक्रिया को गड़ाई या ड्रेसिंग कहा जाता है। पत्थर की गड़ाई करने से पत्थर का आकार व परिमाप निश्चित हो जाता है। चिनाई के जोड़ एक समान रखे जा सकते हैं व निर्माण कार्य गति से बढ़ता है। पत्थर की गड़ाई दो प्रकार से किया जाता है, पहला खदान गड़ाई, ऑप्शन नंबर 2 स्थल गड़ाई। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों एवं खनिजों के आधार पर सही वाक्य चुनिए। पहला ये है क्वार्ट्ज, सैल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम। तो पहला ऑप्शन बेसाल्ट तथा संगमरमर कायांतरित चट्टानें होती हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं क्या है। बी है उपरोक्त में से कोई भी अवसादी चट्टान नहीं है। ऑप्शन सी है ग्रेनाइट एकमात्र अग्नि चट्टान है। ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज तथा माइका खनिज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्ट्ज तथा माइका खनिज है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वार्ट्ज तथा माइका यह चट्टानों के निर्माण करने वाले खनिज होते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन व निश्चित परिमाणविक संरचना होती है। चट्टानों के गुण व लक्षण इसमें उपस्थित विभिन्न खनिजों एवं उनके अनुपात पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त चट्टानों के निर्माण करने वाले खनिज अन्य हैं, जैसे कैल्साइट, डोलोमाइट, फेल्सपार, एम्फीबोल इत्यादि। क्वार्ट्ज का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है तथा मोह पैमाने पर कठोरता 7 होता है। इस पर पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैल्साइट चूना पत्थर का मुख्य घटक है। इसकी कठोरता मोह पैमाने पर 3.5 होती है तथा विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है। बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट पत्थर
आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों को अस्तरित चट्टानें कहते हैं। जिप्सम तथा शेल अवसादी चट्टानें होती हैं, जबकि संगमरमर एक प्रकार का कायांतरित चट्टान होता है। यह चूना पत्थर के कायांतरण के कारण बनती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय फेल्सपार से संबंधित है, जो कि ग्रेनाइट से क्ले में बदलाव के दौरान पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बनीकरण, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इनमें से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय फेल्सपार से संबंधित है, जो कि ग्रेनाइट से क्ले में बदलाव के दौरान पाया जाता है, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोलिसिस रासायनिक फेल्सपार से संबंधित है, जो कि ग्रेनाइट से क्ले के बदलाव के दौरान पाया जाता है। लौहयुक्त चट्टानों का अपक्षय ऑक्सीकरण द्वारा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य भवनों में ग्रेनाइट पत्थर उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इस पर पॉलिश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है यह अग्नि प्रतिरोधी नहीं होता है। ऑप्शन सी है यह महंगा होता है। ऑप्शन डी इसकी संलग्न सामर्थ्य कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह महंगा होता है। ठीक है, इसलिए सामान्य भवनों में ग्रेनाइट पत्थर उपयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। ग्रेनाइट पत्थर आग्नेय सिलिका युक्त अस्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें मुख्य खनिज घटक क्वार्ट्ज तथा माइका होता है। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। महीन कणों वाले ग्रेनाइट पत्थर पर पॉलिश अच्छी होती है। इसमें जल अवशोषण 0.5% से भी कम होता है। इसका उपयोग भवनों तथा अन्य महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों में किया जाता है। क्योंकि यह महंगा पत्थर होता है, इसलिए इसका प्रयोग किसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वह पत्थर जिसकी संलग्न सामर्थ्य अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन है स्लेट, ऑप्शन बी नीज, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीज, ऑप्शन बी नीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है, पत्थर की चट्टान कायांतरित, स्तरित और सिलिकामय होती है। यह पत्थर रवेदार होती है तथा इसकी सतह खुरदरी होती है। इसका निर्माण ग्रेनाइट के कायांतरण से होता है। इसका विशिष्ट भार 2.69 होता है। इसका संलग्न सामर्थ्य 2100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो कि स्लेट, ग्रेनाइट तथा चूना पत्थर के सामर्थ्य से अधिक है। इसका उपयोग बैचिंग कार्यों तथा गिट्टी बनाने में किया जाता है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। वह पत्थर जिसकी संलग्न सामर्थ्य अधिकतम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीज। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोल्टन मैग्मा की घनीकरण द्वारा बनी हुई चट्टानें होती हैं। पहला ऑप्शन है तलछटी चट्टानें, ऑप्शन बी अग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्निशियस रॉक। ठीक है, अग्नेय चट्टानें। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मोल्टन मैग्मा के घनीकरण द्वारा बनी हुई चट्टानें अग्नेय चट्टान कहलाती हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानें भी होती हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग में बहुत अधिक तापमान पर तथा अत्यधिक दाब के कारण भीतरी खनिज तथा चट्टानी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होती है। यह मैग्मा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डियोराइट इत्यादि चट्टानें अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी चट्टानें अरवेदार होती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। मोल्टन मैग्मा का घनीकरण द्वारा बनी हुई चट्टानें होती हैं, तो अग्नेय चट्टानें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम में होता है। जिप्सम में क्या क्या होता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट व जल, ऑप्शन सी है चूना एवं जल, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट एवं जल जिप्सम में होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट H2O होता है। यह एक श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसे 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर तथा अमोनिया खाद बनाने में किया जाता है। तो जिप्सम में होता है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जिप्सम में होता है कैल्शियम सल्फेट एवं जल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलेमाइट एक चूना पत्थर है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है 35%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 45%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45%। ठीक है, 45% हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है डोलोमाइट एक चूना पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.8 से 2.9 तक होता है। इसकी क्लीवेज अच्छी होती है। यह डोलेमाइट चट्टान का मुख्य घटक होता है। मोह पैमाने पर इसकी कठोरता 3.5 से 4 के बीच होती है। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 45% से अधिक पाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है। बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों प्लूटोनिक, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक, ऑप्शन डी है वॉल्केनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वालामुखी। ठीक है, वॉल्केनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसाल्ट ट्रैप आग्नेय तथा अस्तरित चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये पत्थर काफ़ी कठोर होते हैं तथा ग्रेनाइट से भारी होते हैं। इनमें एल्यूमिना, सिलिका, फेल्सपार, हार्नब्लेड ऑक्साइड पाया जाता है। इनका अपेक्षिक घनत्व 3 और पानी का अवशोषण अपने शुष्क भार का 0.5% से अधिक नहीं होता है। इनकी संपीड़न सामर्थ्य 1530 से 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर पर स्मिथ परीक्षण इनमें से किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दृढ़ता, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी संपीड़न सामर्थ्य, ऑप्शन डी है कर्दममय पदार्थ कीचड़ की उपस्थिति। तो देखिए स्मिथ टेस्ट जो है कीचड़ की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन, निम्नलिखित में से किसको ज्ञात करने के लिए स्मिथ परीक्षण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है टिकाऊपन, ऑप्शन बी संलयन सामर्थ्य, ऑप्शन सी है घीसन, ऑप्शन डी है घुलनशील खनिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, घुलनशील खनिज। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है इंजीनियरिंग कार्यों, जलीय संरचनाओं, भवनों तथा सड़क कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थरों की जांच तथा परख आवश्यक होती है। यह जांच प्रयोगशाला में की जाती है। पत्थरों का मुख्य परीक्षण निम्न है। तो देख लेते हैं विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण क्या होता है। यह परीक्षण इकाई भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जल अवशोषण परीक्षण, रंध्रों का आयतन ज्ञात करने के लिए जल अवशोषण परीक्षण किया जाता है। चिरस्थायी परीक्षण क्या होता है, टिकाऊपन ज्ञात करने के लिए चिरस्थायी परीक्षण किया जाता है। कठोरता परीक्षण दोस्तों, कठोरता ज्ञात करने के लिए कठोरता परीक्षण किया जाता है। अपघर्षण परीक्षण, घर्षण प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपघर्षण परीक्षण किया जाता है। समघात परीक्षण चिमड़पन के लिए किया जाता है। सन्निघर्षण परीक्षण घर्षण तथा चिमड़ के लिए किया जाता है। संलयन सामर्थ्य परीक्षण पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य के लिए किया जाता है। स्मिथ परीक्षण पत्थर पर कीचड़ की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। और बंधन परीक्षण कणों का आपसी बंधन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अम्लीय परीक्षण अम्लीय गैसों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावों के लिए लॉस एंजिल परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है संलयन सामर्थ्य, ऑप्शन बी है संघट्टमान, ऑप्शन सी है अपघर्षण प्रतिरोध, ऑप्शन डी है जल अवशोषण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अपघर्षण प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मिलावा के लिए लॉस एंजिल परीक्षण गिट्टी का अपघर्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अपघर्षण के जांच के लिए प्रयुक्त लॉस एंजिल मशीन में एक भारी ड्रम होता है जिसका भीतरी व्यास 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। सड़कों के गिट्टी के लिए अपघर्षण का मान 40% लिया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह सिलिका युक्त बलुआ पत्थर जिसमें कयांतरण की क्रिया होती है उसे इनमें से क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मूरम, ऑप्शन बी है लैटेराइट, ऑप्शन सी है
क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी है डोलेमाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है सिलिका युक्त बलुआ पत्थर जिसके कायांतरण के कारण क्वार्टजाइट पत्थर बनता है या यह स्थिरित होता है। क्वार्टजाइट पत्थर बलुआ पत्थर से अधिक सामर्थ्यवान, टिकाऊ, कठोर व सघन होता है। इसका उपयोग रूबल, चिनाई, कंक्रीट की गिट्टी बनाने तथा सड़क पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति इस समय उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है नरम जमीन, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर जमीन और ऑप्शन डी है टूटी हुई जमीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टान। ठीक है, सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति चट्टान बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जब पत्थरों को बड़े बड़े पिंड के रूप में प्राप्त करना होता है तो नलिका विधि, टनलिंग मेथड अपनाई जाती है। इस विधि में चट्टान की ऊपरी सतह पर लंबा एवं कम चौड़ा 2 से 4 सेंटीमीटर तथा पर्याप्त गहरी नालियां काटी जाती है। नाली काटने के लिए चैनलर का प्रयोग किया जाता है। यह स्थिर चट्टानों को तोड़ने के लिए कम श्रमसाध्य तथा उपयुक्त विधि है। यदि चट्टान परतदार नहीं है तो इसे पार्श्व में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अनेक छिद्र ड्रिल करके एक श्रृंखला बना लेते हैं। अब इन छिद्रों में लोहे की फन्नियां अथवा पच्चड़ व पंख ठोक कर चट्टान के इस भाग को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारती काम में पत्थर निम्न में से किस घटक के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है नींव के लिए, ऑप्शन बी दीवार और स्तंभ के लिए, ऑप्शन सी है चाप और लिंटल के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इमारती काम में पत्थर निम्न में से किस घटक के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है नींव, ऑप्शन बी है दीवार और स्तंभ, ऑप्शन सी है चाप और लिंटल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों में के लिए किया जाता है पत्थर का यूज। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन है इसका। इमारती पत्थर का उपयोग बांध, पुल, प्रास्तंभ, अंत्याधार, गोदियों, प्रकाश स्तंभों, नींव कार्यों, चिनाई कार्य, फर्शों, छतों, लिंटल आदि में इसके वर्गीकरण के अनुसार सुगमता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों सबसे अच्छी गिट्टी में पत्थरों का आकार होता है। तो पहला ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 0.1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे अच्छी गिट्टी पत्थरों का आकार जो होता है 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन है यह गिट्टी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि को उपयुक्त माप में तोड़कर बनाई जाती है। चपटी गिट्टी के स्थान पर चौकोर व कोड़ी गिट्टी उत्तम रहती है। यह एक माप की न होकर 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के क्रमिक माप की गिट्टी अधिक स्थिर तथा प्रत्यास्थ ट्रैक बनाती है। पत्थर की गिट्टी यद्यपि मूल्यवान है किंतु भारी यातायात के लिए टिकाऊ सिद्ध होती है और अधिक समय तक काम देती है। भारतीय रेल पथों पर अधिकतर पत्थर की गिट्टी प्रयोग की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान की कठोरता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्मिथ परीक्षण, ऑप्शन बी है स्मिथ हैमर टेस्ट और ऑप्शन सी है अम्ल परीक्षण, ऑप्शन डी है क्रिस्टल परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मिथ हथौड़ा परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सैल की कठोरता का परीक्षण जब पत्थरों को सड़क पर व भारी संरचनाओं की नींव व फर्शों में प्रयोग किया जाता है तो यह परीक्षण किया जाता है। कठोरता परीक्षण स्मिथ हथौड़ा परीक्षण द्वारा
मोह पैमाने पर किया जाता है। कार्यस्थल पर पत्थर की कठोरता इसको नाखून से खुरचकर अथवा चाकू से खरोंच लगाकर साफ किया जाता है। नाखून से खुरचे जाने पर निशान न पड़ने पर पत्थर की कठोरता 2 ली जाती है तथा ऐसा पत्थर जिस पर चाकू से निशान न बनाया जा सके उसकी कठोरता 7 आंकी जाती है। मोह पैमाने पर जिप्सम की कठोरता 2 लिया जाता है और हीरा की मोह पैमाने पर कठोरता 10 लिया जाता है, जो कि सबसे कठोर है। ठीक है, और सबसे कम टाल की होती है दोस्तों, उसकी कठोरता 1 होती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग पत्थर की बोस्टेड परिसज्जा इनमें से क्या है? तो पहला ऑप्शन है असतत समानांतर निशान बनाना। ऑप्शन बी है केवल किनारों पर एक 20 mm की सीमा तक परिसज्जा देना। ऑप्शन सी है फलक पर सतत रेखाएं बनाना। ऑप्शन डी है छेनी के साथ फलक के चारों ओर 30 से 50 मिलीमीटर चौड़े मार्जिन तक कार्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतत समानांतर निशान बनाना। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि ड्रेसिंग पत्थर की बोस्टेड परिसज्जा इनमें से क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए असतत समानांतर निशान बनाना इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है जिस समय पत्थर खदान से निकाला जाता है वह टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनके आकार व माप भी भिन्न भिन्न होते हैं, अतः पत्थर के बेतरीब उबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्से को झाड़ व काट छाट कर अलग कर दिया जाता है। इसे पत्थर की गड़ाही कहा जाता है। पत्थर पर असतत समानांतर निशान बनाना बोस्टेड परिसज्जा कहलाता है। इससे पत्थर की रूप आकार तथा उपयोगिता बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंपर एक औजार है जिसका उपयोग होता है पत्थर परीक्षण में। जंपर एक औजार है जिसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है पत्थर परीक्षण में। ऑप्शन बी है, देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या है इसमें। देखिए पत्थरों के खनन में। ऑप्शन सी है पत्थर की ड्रेसिंग में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्थरों का खनन में। ठीक है, देखिए जंपर का यूज पत्थरों के खनन में किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है उसे पत्थर का खदान या क्वेरी कहते हैं और पत्थर निकालने की क्रिया उत्खनन या क्वेरिंग कहलाती है। पत्थरों का उत्खनन करने के लिए अनेक औजार का प्रयोग करते हैं जैसे गैंती, घन, जंपर, डीपर, जिन, ड्रिल, हथौड़ा, सब्बल, फन्नी इत्यादि पत्थरों को खनने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बलुआ पत्थर है एक। बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है, जली चट्टान है, सिलिकामय चट्टान है। और बता ऑप्शन दिया है फर्स्ट सही है कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन सी है फर्स्ट और थर्ड सही है। ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बलुआ पत्थर जो होता है अवसादी चट्टान भी है, जली चट्टान भी है, सिलिकामय चट्टान, ठीक है, इसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब तीनों हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए बलुआ पत्थर या सिलिकामय चट्टान के अंतर्गत आता है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों के अंतर्गत भी आता है। अवसादी चट्टानें पतली परतदार रचना वाली होती है। अवसादी चट्टानें द्वितीयक चट्टानें भी कहलाती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, सैल आदि अवसादी चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, नाइस, बेसाल्ट इत्यादि सिलिकामय चट्टानों के प्रमुख पत्थर हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदी और बंदरगाहों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कठोरता परीक्षण। ऑप्शन बी है सुकार्ता का परीक्षण। ऑप्शन सी है भार परीक्षण। ऑप्शन डी है दृढ़ता परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भार परीक्षण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है गोदी और बंदरगाहों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण इनमें से कौन सा है? तो भार परीक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गोदी और बंदरगाहों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों पर भार परीक्षण किया जाता है। पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक सघन, सामर्थ्यवान, टिकाऊ व जलरोधी होता है। सघन व सुसंहत पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से 2.8 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन के स्तंभ के लिए कौन सा पत्थर उपयुक्त होता है?
भवन के स्तंभ के लिए कौन सा पत्थर उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है मार्बल, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ठीक है, भवन के स्तंभ के लिए कौन सा पत्थर उपयुक्त होता है? तो ग्रेनाइट। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भवन निर्माण में स्तंभ के लिए ग्रेनाइट पत्थर उपयुक्त होता है क्योंकि यह अधिक सामर्थ्यवान होता है। भारी इंजीनियरिंग कार्यों में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग अधिक होता है, जबकि संगमरमर पत्थर का उपयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है। इस पत्थर का भार 2800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.64 तथा संपीड़न सामर्थ्य 70 से 130 mm पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पत्थर का जल अवशोषण प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ठीक है, पहला है सेल, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल। ठीक है, सेल इसका सबसे अधिक जल अवशोषण होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किस पत्थर का जल अवशोषण प्रतिशत अधिकतम होगा? तो सेल का अधिकतम होगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है स्लेट पत्थर कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। यह स्तरित एवं मृत्तिकामय होती है। इसका विशिष्ट भार 2.89 व सामर्थ्य 770 से 2110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अग्नेय पत्थर सिलिकामय अस्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व भार 2.8 से 2.7 होता है। वह जल अवशोषण 0.5% से भी कम होता है। क्वार्टजाइट पत्थर कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यह स्तरित एवं सिलिकामय होता है, जिसका प्रयोग रूबल चिनाई में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम है। पहला ऑप्शन यांत्रिक रूप से निर्मित एक अवसादी शैल, ऑप्शन बी अग्नि शैल, ऑप्शन सी रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल, ऑप्शन डी है कायांतरित शैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है जिप्सम रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी चट्टान होती है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O एक तहदार खनिज होता है, जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट होता है। नमक की खानों में नमक के साथ हरसौठ जिप्सम भी मिला होता है। समुद्र के पानी में भी जिप्सम रहता है। समुद्र के पानी को सुखाने पर जो लवण प्राप्त होता है, उनमें जिप्सम के मणि पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बिल्डिंग मटेरियल जो मैं सब्जेक्ट लिया हूँ दोस्तों, तो बिल्डिंग स्टोन पहला इमारती पत्थर चैप्टर करवा रहा हूँ, तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग न देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही शानदार तरीके से देख करके अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनाइट है। क्या है साइनाइट? तो पहला ऑप्शन है अम्लीय चट्टान, ऑप्शन बी है हाइपरबेसल चट्टान, ऑप्शन सी है क्षारीय चट्टान, ऑप्शन डी है प्लूटोनिक चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्लूटोनिक चट्टान। ठीक है, साइनाइट है एक प्लूटोनिक चट्टान। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है साइनाइट प्लूटोनिक चट्टान है, जबकि बेसाल्ट क्षारीय तथा ग्रेनाइट अम्लीय चट्टान होती है। पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट मैग्मा पट्टी का हुआ है, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आने की चेष्टा में लगा रहता है। जमीन की दरारों, छिद्रों, फटानों से ज्वालामुखी फूटने पर यह निकला हुआ द्रव लावा के रूप में बाहर निकलता है और ठंडा होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बिल्डिंग स्टोन का पूरा मैं करा दिया हूँ, जिसमें क्वेश्चन था 155 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट करके सुझाव भी दें कि किस प्रकार और कौन सब्जेक्ट सबसे पहले आपका कवर कराएं। ठीक है, हम यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का बुक बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किए हैं दोस्तों, जिसमें कि मैं 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, जो पहले में 1 से 50 क्वेश्चन तक किया हूँ दोस्तों,
ठीक है। फिर दूसरे वीडियो में 51 से 103 क्वेश्चन तक किया हूँ, ठीक है। ये थर्ड वीडियो है, तो 3 वीडियो में बिल्डिंग स्टोन का पूरा करा दिया हूँ। और आप लोग न देखे हों तो जरूर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमें सुझाव जरूर दें, ठीक है, कि हम कौन सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें और जो भी इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, तो हम और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आपके सामने आएँ। और आप किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जेई या डीडीए, एनएचपीसी, ठीक है, डीएफसीसीआईएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ब्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।